बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनरल पैथोलॉजी का पहला चैप्टर जो है हम करते हैं, सेल पैथोलॉजी है। इसमें अभी हम सेलुलर इंजरी जो है डिस्कस करते हैं। इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी भी है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या है, इसकी पहली जो मैनिफेस्टेशन होती है वो हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग, जो आपका सेल है ना वो स्वेल हुआ पड़ा है। फिर ये जो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे ना स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स मिलता है, ठीक है। वो जो है आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिखाई दे सकता है और ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है पिंच्ड ऑफ सेगमेंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है रिवर्सिबल सेल इंजरी का, हमारे पास हेड्रोपिक चेंज या हम इसे वैक्यूलर डीजनरेशन भी कहते होते हैं, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है। इसकी क्या है चीज़, सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे हमें स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स जो है साइटोप्लाज्म के अंदर दिखाई देता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पिंच ऑफ सेगमेंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसे हम हेड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डीजनरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो ब्लेब्स और लॉस ऑफ मैक्रोविलाए, यानी कि जो मैक्रोविलाए हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो लॉस हुए पड़े हैं और प्लेब्स जो है अपीयरेंस आ रही है। फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग भी होगी इसके साथ विद स्मॉल अमॉर्फस डेंसिटीज़। ये हम जो है आगे जाके करते हैं ना इरिवर्सिबल में, वहाँ पे लार्ज अमॉर्फस डेंसिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या है, हमें स्मॉल अमॉर्फस जो है डेंसिटीज़ मिल रही होंगी। डायलेशन ऑफ द इंडो रेटिकुलम विद इन द साइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर, एंड इसमें जो है हमारे पास न्यूक्लियर जो है अल्ट्रेशन मिल रही होगी। फिर हमारे पास है इरिवर्सिबल सेलुलर सेल इंजरी। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हॉलमार्क है सेल मेम्ब्रेन डैमेज। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गई है, लेकिन रिवर्सिबल में क्या था, हमारे पास जो सेलुलर क्या थी, स्वेलिंग थी, लेकिन यहाँ पे जो है सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गई है। यहाँ पे माइलिन फिगर जो है ये डिराइव्ड होती है सेल मेम्ब्रेन से, और इसमें क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की डायलेशन होगी विद लार्ज अमॉर्फस डेंसिटीज़ के साथ, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास जो थी डायलेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के डायलेशन हुई पड़ी है लार्ज अमॉर्फस डेंसिटीज़ के साथ। फिर हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस हैं, इनमें जो है 3 टाइप्स हैं। कैरियो मीन्स होता है हमारे पास न्यूक्लियस, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, लॉस ऑफ या ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ डीएनए एंड बेजोफिलिया फेड हमारे पास बेजोफिलिया फेड और जो डीएनए है ना वो लॉस हुआ पड़ा है कैरियोलाइसिस में। पिक्नोसिस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर श्रिंकेज हुआ पड़ा है और हमारे पास बेजोफिलिया क्या है, बढ़ा हुआ मिल रहा है। फिर हमारे पास कैरियोरेक्सिस, इसके अंदर क्या है, पिक्नोटिक जो है न्यूक्लियस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन में होगी। यहाँ पे फिर कुछ नोट्स हैं, इनमें क्या है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है ये इसका प्रोमिनेंट फीचर हमारे पास सेल स्वेलिंग, फिर हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग है। फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या है, इसका हॉलमार्क फीचर क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही क्या है डैमेज है। फिर हमारे पास लाइसोसोमल रप्चर होगा। माइलिन फिगर जो है दोनों में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग जो है वो इरिवर्सिबल में नहीं होती। इसिनोफिलिया ऑफ सेल जो है वो लॉस ऑफ आरएनए की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की टाइप्स भी फिर हम नीचे जो है डिस्कस करते हैं। नेक्रोसिस की डेफिनेशन जो है प्रॉपर ये हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो कि काज्ड होती हैं डीजनरेटिव एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन लिथली इंजर्ड सेल्स पे। तो ये हमारे पास जो है नेक्रोसिस की डेफिनेशन है। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 चेंजेस आती है, न्यूक्लियस चेंजेस फिर साइटोप्लाज्म चेंजेस। न्यूक्लियस चेंजेस में क्या होता है, आपकी वही जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किए हैं न्यूक्लियस वाली, कैरियोलाइसिस, पिक्नोसिस और कैरियोरेक्सिस आएंगी। और साइटोप्लाज्म चेंजेस में क्या होगा, इसिनोफिलिया जो है ना ड्यू टू लॉस ऑफ आरएनए की वजह से शो हो रहा होगा। फिर टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कोएगुलेटिव टाइप है एक, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल आउटलाइन जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है और ये जो है आपकी ऑल हिपोक्सिक जो सेल्स हैं ना उनकी डेथ करा देती है, एक्सेप्ट एक के, ब्रेन के अलावा बाकी जो भी आपके हिपोक्सिक सेल्स हैं ना उनकी डेथ करा देगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। फिर हमारे पास है लिक्विफैक्टिव। लिक्विफैक्टिव में जो है जो आपकी सेल की आउटलाइन है ना वो लॉस हो गई है, इसमें प्रिजर्व्ड थी, इसमें क्या है लॉस हो गई है। फिर या ये जब आपके फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अकर होंगे या हिपोक्सिक सेल डेथ होगी सीएनएस के अंदर, तब ये आपको क्या है लिक्विफैक्टिव जो है नेक्रोसिस शो हो रही होगी। केशियस है फिर
कैशियस नेक्रोसिस में क्या होता है, ये ग्रॉसली चीज़ी होता है और वाइट होता है। ये आपको ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में मिल रहा होगा हिस्टोप्लाज्मा के अंदर, और नोकार्डिया के अंदर जो है ये कैशियस नेक्रोसिस मिल रही होगी। फिर है नेक्स्ट हमारे पास फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस जो है ये आपके एंजाइम्स के एक्शन जो कि फैट पर या ट्रॉमा जो है उन पे जो है आपको ये मिल रही होगी, और ये आपको एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस डिजीज़ के अंदर क्या है मिल रही होगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसमें क्या है, जो आपकी आर्टरीज़ और आर्ट्रियोल्स हैं प्लस हमारे पास टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है ना, उनको ये इन्वॉल्व कर रही होगी। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास पैन आर्ट्रियाटिस पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा जो है ये आपकी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर मिल रही होगी। फिर नेक्स्ट है गैंग्रेनियस नेक्रोसिस। इसमें क्या है, इनिशियली आपके जो हैं हिपोक्सिक कोएगुलेटिव होंगे लाइक ड्राई गैंग्रीन होगी, और लेटर जो है लिक्विफेक्टिव होंगे जिसमें वेट गैंग्रीन। गैंग्रीनियस जो है दो टाइप के हैं, ड्राई भी और वेट भी। जो ड्राई है वो आपको हिपोक्सिक कोएगुलेटिव में मिल रही होगी, और जो वेट गैंग्रीन है वो आपको लिक्विफेक्टिव में जो है बाद में मिल रही होगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कुछ सेलुलर एडाप्टेशंस। इनमें जो डेफिनेशंस हैं एट्रोफी, हाइपरप्लाजिया, वो जो है हम डिस्कस करते हैं। एट्रोफी में क्या होता है, आपका जो सेल का साइज़ होता है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें जो वर्कलोड है वो भी डिक्रीज़ होगा, और एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो भी डिक्रीज़ मिलेंगी। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें एग्जांपल देखें तो हमें एक पेशेंट है, उसने ना जो है लाइक बैंडेज लगाई हुई थी अपने मसल्स पर, तो उसका जो मसल मैस है ना वो डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। फिर ये हमारे पास जिसे डिसयूज़ एट्रोफी भी बोलते होते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके फिजियोलॉजिकली देखें तो आपकी एक्टिन और मियोसिन के जो तादाद होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हैं इसमें, और पैथोलॉजिकल चेंजेस भी हैं एट्रोफी में। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या है, आपको थाइमस की एट्रोफी मिल रही होगी, गुनैड्स की, और डक्टस आर्ट्रियोसिस। ये आपकी फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की जो हैं एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास पैथोलॉजिकल जो है एट्रोफी में आती है लॉस ऑफ इनर्वेशन एंड इंडोक्राइन एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपकी आ जाती होती हैं। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या है, हमारे पास सेल साइज़ क्या है बढ़ गया है। अब यहाँ पे ये जो है आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा होगा सेल साइज़ इंक्रीज़ हो, एक तो आपको ग्रोथ ऑफ यूट्रस और ब्रेस्ट पे जो है मिल रहा होगा। फिर आपको लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी पे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। फिर हमारे पास स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी, ये जो है आपको मिल रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या है, वहाँ ऊपर जो है हमारे पास एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी में सेल साइज़ की बात कर रहे थे। हाइपरप्लेजिया में क्या है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ सेल्स के बारे में बात करें। यहाँ पे जो है जो नंबर ऑफ़ सेल्स है ना वो इंक्रीज़ मिलेंगे, ठीक है। हाइपर मीन इंक्रीज़। यहाँ पे भी हमें दो कंडीशन मिलनी है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकली जो है आपको जो है ब्रेस्ट की एपिथेलियम और यूट्रस की जो है प्लस हमारे पास स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन मिल रही होगी। फिर पैथोलॉजिकली में क्या है, हमारे पास इंडोमेट्रियम और थायराइड हाइपरप्लाजिया जो है मिल रहा होगा। फिर हमारे पास तीसरी भी है यहाँ पे कंपनसेटरी में क्या है कि यहाँ पे जो है आपके रिमेनिंग ऑर्गन जो बाकी बच जाते हैं लाइक हमारे पास लीवर और किडनी जो है उन पे भी जो है आपको हाइपरप्लाजिया क्या है मिल रहा होगा। फिर हमारे पास हाइपरप्लाजिया और जो हाइपरट्रॉफी है ना, ये दोनों हमारे पास यूट्रस में जो है अक्कर हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया में क्या होता है, आपका एक मेच्योर जो सेल है ना वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे सेल टाइप में, लाइक हमारे पास एपिथेलियल या मेसेनकाइमल। एपिथेलियल मेटाप्लाजिया में ये एक आपका रिवर्सिबल होता है सेल, ठीक है। और जो हमारे पास मेसेनकाइमल है, ये मेसेनकाइमल मेटाप्लाजिया जो है ये आपका इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। हाइपरप्लाजिया ऑफ फाइब्रोब्लास्ट टू कॉन्ड्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट इज मेसेनकाइमल हाइपरप्लाजिया। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जो आपके फाइब्रोब्लास्ट की हाइपरप्लाजिया है ना, उसमें क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो चेंज हो रहा है आपके फाइब्रोब्लास्ट जो है चेंज हो रहा है कॉन्ड्रोब्लास्ट या ओस्टियोब्लास्ट में। तो ये आपकी एक जो है मेटाप्लाजिया की जो है एग्जांपल बन गई। फिर हमारे पास ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, इरिटेशन या विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से भी मेटाप्लाजिया अकर हो सकता है। फिर हमारे पास है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, आपकी जो सेल की साइज़ की शेप और पोलैरिटी है ना वो आपको चेंज मिल रही होगी डिस्प्लेजिया में, ठीक है। यहाँ पे आपको एबनॉर्मल माइटोसिस भी मिली होगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्रोनिक इरिटेशन या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शंस
में भी जो है डिस्प्लाजिया जो है ये मिल रहा होगा। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक्टिनिक जो है केराटोसिस जो है ये हमारे पास डिस्प्लाजिया की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्सिफिकेशंस की भी टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। कैल्सिफिकेशन में पहली है हमारे पास डिस्ट्रॉफिक। इसमें क्या होता है कि आपके डेथ टिश्यू में जो है कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगी, लेकिन उसका जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है ना वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन डेड टिश्यू विद नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। फिर ये जो है हमारे पास या तो नेक्रोसिस की वजह से भी हो सकती है या इंजरी की वजह से भी ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। और इसकी अगर हम एसोसिएशंस देखें, एसोसिएट विद हमारे पास टीबी के साथ हो सकती है। टीबी जो है ये आपको लंग्स पे भी मिल सकती है या पेरिकार्डियम पे भी। फिर आपको लिक्विफैक्टिव फैट कैशियस नेक्रोसिस पे भी ये आपको मिल सकती है। एओर्टिक स्टेनोसिस में भी मिल सकती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके हार्ट वाल्व्स हैं ना वो आपके डैमेज हो जाते हैं। फिर आपको शिस्टो सोमियासिस में भी मिल सकती है, कंजेनिटल जो साइटोमेगालोवेरस है उस पे भी, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, सोमोमा बॉडीज़, क्रेस्ट सिंड्रोम, और हमारे पास एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स, डेड फीटस और हाइड्रेटेड सिस्ट, ये जो है आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इनमें मिल रही होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो है इसकी टाइप वो है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, नॉर्मल टिश्यू के अंदर जो है आपकी कैल्शियम की डिपोजिशन हो गई है, क्योंकि जो है वहाँ पे आपका जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है ना वो एबनॉर्मल हो गया है, लाइक वो हाइपर कैल्सीमिया में आ गया है। हाइपर कैल्सीमिया कैसे हो सकता है, ये तो हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं उनके साथ एसोसिएट करके जो है ये इंक्रीज़ हो सकता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म में भी, और हाइपरथायराइडिज्म, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, सार्कोइडोसिस, मल्टीपल माइलोमा और डायलिसिस। फिर हमारे पास ये डायलिसिस, इनके साथ जो है हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया क्या है इंक्रीज़ हो रहा, कैल्शियम लेवल बढ़ रहा होगा। प्रीडोमिनेंटली जो है ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ ऑफ लंग्स, किडनी और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी जो है इन्वॉल्वमेंट आ रही होगी। फिर हमारे पास है पिगमेंट्स दो तरह के, एक इंडोजीनियस, फिर हमारे पास एक्सोजीनियस। इंडोजीनियस में देखें तो हमारे पास लाइपोफ्यूशन, ये नॉन हेमेटोजेनेसिस यानी कि ब्लड को इन्वॉल्व नहीं कर रहा होगा। फिर हमारे पास है कि येलो ब्राउन वेयर एंड द टेयर पिगमेंट विद द एजिंग ड्यू टू द ब्राउन एट्रॉफी पहले होगी। फिर हमारे पास जो है एटोफेगी भी हो सकती है। ऑटोप्सी में क्या है, एल्डरली पर्सन विल रिवील द डिपॉजिट्स इन हार्ट, कॉलन, लिवर, किडनी, आई एंड अदर ऑर्गन्स। फिर हमारे पास मेलानिन भी हो सकती है, और हीमोसिड्रिन जो है आपको ब्लड में जो है मिल रही होगी। इतनी सी है इंडोजीनियस के बारे में। फिर हमारे पास आ जाएँ एक्सोजीनियस पे। एक्सोजीनियस जो है आपको कार्बन, कोल डस्ट और मेटल्स और फाइबर जो है यहाँ पे मिल रहे होंगे। इस तरह के सीधा एक एमसीक्यूज पूछ लेते होते हैं कि एक्सोजीनियस कौन सा है, तो आपने कार्बन लाइक जो है उसको सेलेक्ट करना है। फिर है हमारे पास एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी, ठीक है। एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ ये हमारा एपोप्टोसिस कहलाता है। इसमें जो है एक्टिवेशन आपके जो एंजाइम के स्पेसिस की क्या है एक्टिवेशन होगी, ठीक है। और ये करेक्टराइज्ड होता है हमारे पास डीपली एसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म पर और बेसोफिलिक न्यूक्लियस, फिर पिक्नोसिस और कैरियोरेक्सिस पे। और इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन टिपिकली जो है इंटैक्ट में रहेगी, ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन अनलाइक नेक्रोसिस पे, ठीक है। फिर हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक आता है, फिर एंटी एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक में अंदर जो है हमारे पास बैक्स और बैक जो आएगा। फिर हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक के अंदर क्या है, BCL2, BCL XL विद MCL1 ये जो है आपको मिल रहे होंगे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए इनटू द न्यूक्लियोसोम साइज पार्टिकली, इसको हम जो है एपोप्टोटिक बॉडीज़ या कॉन्सलमैन बॉडीज़ जो है बोलते होते हैं। डीएनए की फ्रेगमेंटेशन न्यूक्लियोसोम साइज पार्टिकल में होना, ये हमारे पास क्या कहलाती है, कॉन्सलमैन बॉडीज़। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हेपोक्सिया में क्या है कि ये आपके न्यूरॉन्स का मोस्ट सेंसिटिव, यानी कि जो हमारे पास न्यूरॉन्स को ना मोस्ट सेंसिटिव जो है एपोक्सिया जो है हो रही होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मायोकार्डियल सेल सेंसिटिव, तो इसके अंदर हमारे पास एपोक्सिया भी हो सकते हैं और इन्फाक्शन भी हो सकता है। एपिथेलियल सेल जो है ये आपको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर भी मिल सकता है एपोक्सिया। फाइब्रोब्लास्ट रेजिस्टेंस करते हैं हमारे पास एपोक्सिया को। इसकी कुछ टाइप्स हैं वो देखते हैं। एक तो हमारे पास है हेपोक्सिक हेपोक्सिया, इसके अंदर क्या है, जो ऑक्सीजन की टेंशन है वो डिक्रीज़ रहेगी, ठीक है। फिर हमारे पास ये इंक्रीज एल्टीट्यूड पे मिलेगा, लाइक वो पहाड़ पे गया या जो है ऊंची जो है ऊंचाई पे गया। फिर हमारे पास VQ मिसमैच होगा इसमें, ठीक है।
फिर हमारे पास एनीमिक हाइपोक्सिया है, इसके अंदर क्या है, जो आपकी ऑक्सीजन है वो कैरी डिक्रीज़ कर रही है। फिर ये जो है हमें एनीमिया में मिल रही होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर मिल रही होगी। नेक्स्ट है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, जिसे हम क्या डिक्रीज़ जो है परफ्यूजन भी कहते होते हैं। इसके अंदर क्या है, आपको एग्जांपल जो है हार्ट फेलियर के अंदर और शॉक के अंदर जो है डिक्रीज़ परफ्यूजन जो है मिल रही होंगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये जो है इसमें ऑक्सीजन ही नहीं अवेलेबल होती, ठीक है, ये हमें साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर क्या है मिल रही होती है। फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं इन्फाक्ट्स की, रेड इन्फाक्ट्स और वाइट इन्फाक्ट। रेड इन्फाक्ट्स जो है ये आपको वेनस ओक्लूजन प्लस हमारे पास टिशू विद मल्टीपल ब्लड कैपिलरी ब्लड सप्लाईज में जो है मिल रही होती है। इसमें अगर हम आर्गन्स की बात करें तो हमारे पास लीवर के साथ लंग्स, इंटेस्टाइन और टेस्टिस विद रीपरफ्यूजन, जिसमें हमारे पास लाइक एंजियोप्लास्टी के बाद जो है ये रेड इन्फाक्ट शो हो रहे होते हैं। वेनस ओक्लूजन एंड टिश्यूज़ विद मल्टीपल ब्लड सप्लाईज विद फॉर एग्जांपल लिवर, लंग, इंटेस्टाइन, टेस्टिस एंड विद द रीपरफ्यूजन आफ्टर द एंजियोप्लास्टी। और वाइट इन्फाक्ट जो है आपको ये सॉलिड आर्गन्स के साथ मिल होंगे विद सिंगल एंड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई के साथ। रेड इन्फाक्ट में क्या है, मल्टीपल ब्लड सप्लाईज मिल रही हैं, और वाइट में क्या है, आपकी एक जो है एंड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होगी। ये आपको जो है किडनी के साथ भी मिल सकती है और हार्ट के साथ भी। यहाँ तक तो जो है था हमारा चैप्टर। फिर नेक्स्ट जो है हम अगला चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।